Hi students, before you start watching this class, there are 2-3 things that I want to tell you most importantly. Firstly, ये जो क्लास है रेशियो की, ये क्लैट के PYQs में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है फ्रॉम क्वांट. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी टॉपिक में से आए हैं, सो इसको अच्छे से आप देखना. सेकंड थिंग, ये क्लास मैंने नहीं पढ़ाई है एंड दैट इज व्हाई इट इज सो स्पेशल बिकॉज वी हैव एन एक्सपर्ट फैकल्टी हु हैज टॉट दिस क्लास. एंड थर्ड थिंग, ये क्लास एक्चुअल में पार्ट है हमारे क्वांट रैंक मेकर बैच का, जो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए लॉन्च किया है जो बहुत परेशानी फेस कर रहे हैं मैथ्स में, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है मैथ्स में. दे कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो. अगर आपको कुछ भी मैथ्स में नहीं आता अब तक, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस बैच. बहुत पॉकेट फ्रेंडली बैच है, कंप्लीटली लाइव क्लासेस हैं विद एवरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग. इफ यू वांट टू नो डिटेल्स अबाउट दिस बैच, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. इन स्क्रीन पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यू कैन आस्क. और इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं इस बैच का लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप इसको चेकआउट कर सकते हो. योर माइंड विल रिफ्रेश बाय सीइंग दैट हाउ अफोर्डेबल दिस बैच इज एंड क्वांट कैन बी वन सेक्शन जो आपकी रैंक लाने में आपको रोक सकता है. सो डोंट लेट दैट हैपन एंड यू कैन चेक आउट द बैच. ओके, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अपनी क्लैट प्रेप में, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, करंट अफेयर्स में बहुत परेशानी हो रही है, यू डोंट हैव डेली रिसोर्सेज, मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, माय ग्रुप इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स एब्सोल्युटली फ्री, उसको तो जरूर ज्वाइन कर लो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा. जस्ट ज्वाइन. मोर देन 3000 स्टूडेंट्स लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 दिस वेरी ईयर इन दोज ग्रुप्स, सो यू कैन ज्वाइन एज वेल. नाउ स्टार्ट वॉचिंग द क्लास. नोट कर लेना, थोड़ा सा नोटबुक रखो अपने पास में एंड यू विल रियली रियली एंजॉय द क्लास. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. और मुझे भरोसा था कि मैंने कहा हाँ, अगर आप लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे कुछ ना कुछ चीते और चीतियां नॉलेज नेशन के डेफिनेटली यहाँ पर होंगे. और आज का सेशन मैं लोग स्टार्ट करूं. डेमो क्लासेस तो हम लोगों की हो ही चुकी थी. काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को आज के सेशन के बारे में बताऊंगा. तो आज क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं. आज की सेशन की स्टार्टिंग के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक मोटिवेशन कोर्स देता हूं. हुआ क्या कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ये भक्ति वगैरह में थोड़ा बिलीव करते हैं, तो महाभारत का जब युद्ध होना कंफर्म हो गया था कि होगा ही, तो कृष्ण भगवान ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि एक तरफ मैं हूं जो हथियार नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी सेना है जो युद्ध में पूरा मतलब लड़ेगी और अच्छे से अपना कर्तव्य का पालन करेगी. तो दुर्योधन ने ले लिया था सेना को और कृष्ण भगवान आ गए थे अर्जुन के पक्ष में. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो अर्जुन से ना थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं. तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास. हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास. अबे माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास. तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि जब ये युद्ध होना तय हो गया था ना, तो कृष्ण भगवान ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तरफ वो जो हथियार नहीं उठाएंगे कृष्ण भगवान है, दूसरी तरफ उनकी सेना है जो युद्ध करेगी. तो जब कृष्ण भगवान पक्ष में आ जाते हैं अर्जुन के, तो अर्जुन से मस्ती मजाक करते हैं एक शायरी कह के कि अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास. अबे माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास. इस तरीके से बोल के चढ़ाते हैं. तो अर्जुन भी बड़ा तेज सा रिप्लाई करता है उनको कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा उदास. जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा उदास. अरे माखन ही तो दुर्योधन ले गया है, माखन चोर तो है मेरे पास. तो प्रभु आप बताओ, माखन उसके पास चला गया, इसको चुराना कैसे है. कहने का मतलब एक गाइड अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो क्लैट की प्रिपरेशन हो या बेटा यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, ये प्रिपरेशन काफी इजी और आसान हो जाती है. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा. आज के सेशन में सबसे पहले आपको दिख रहा है वी लर्न लीगल. वेलकम टू ऑल ऑफ यू वी लर्न लीगल के प्लेटफॉर्म पर. क्लैट यूजी 2026 के लिए क्वांट रैंक मेकर बेटा 1 ईयर का ये प्रोग्राम है. और जो हमारा बैच है, मैं इस बैच के रिगार्डिंग ये आप लोगों को बताना चाहता था कि जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया है, दैट्स गुड बेटा. क्लास स्टार्ट हो गई है आज से और कंटिन्यूअस हमारी क्लास रहेंगी. वीक में मैं आपको लगभग 3 क्लासेस मैं आपको दूंगा क्वांट सेक्शन की. तो इस बैच के साथ आप लोगों को जुड़ जाना है. ये जो बैच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं इसके बारे में जानकारी ली है, इस बैच में क्या हासिल होगा आपको जुड़ने के साथ, वो चीजें मैं आपको बता के फिर सीधे सीधे आज का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर लूंगा बेटा. तो इसमें देख लेते हैं हम लोग इस बैच की आखिरकार क्या खासियत है. व्हाट विल बी कवर इन दिस बैच फॉर मैथ्स. हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखोगे. लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो डिजिटल बोर्ड पर ये क्लासेस आपकी चल रही हैं. सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको अच्छे से यहां पर दिखेंगे. तो लाइव डिजिटल क्लासेस मिलेंगी. कंप्लीट पीवाईक्यू का एनालिसिस मिलेगा. जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा
इस टॉपिक के बाद उसके पीवाईक्यू को भी हम लोग असाइन करेंगे एक क्लास में। जैसे कि मान लीजिए मैंने रेशियो में आपको 2 क्लास पढ़ाई या 3 क्लास पढ़ाई, तो एक क्लास अलग से रखेंगे पीवाईक्यू सेक्शन के लिए। तो यहां पे आपको जो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा वो इस लेवल पे चलेगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो साथ के साथ साथ होते रहे और पीवाईक्यू भी आपके साथ के साथ साथ चलते रहे। अदरवाइज ऑल टॉपिक फ्रॉम बेसिक्स, कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट होगा तो वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। जिसने जिंदगी में कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा हो ना, वो भी विद्यार्थी इसको सीख जाए। इस तरीके से बच्चों मैं इसे कंप्लीट करूंगा, प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल पहले टॉपिक का एकदम बेसिक आपको समझाऊंगा कि वो टॉपिक क्या होता है, हम लोग क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, इसको समझाते हुए तब हम लोग आगे की तरफ अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्लासेस ये सब आपको मिलेगा। फास्ट कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स, जहां जहां भी नीड होगी कि भाई मैंने 25 का मल्टीप्लाई 9 का, 99 का, 125 का, 100 के नियर बाय का, जहां भी मल्टीप्लाई फास्ट कैलकुलेशन की नीड की जरूरत होगी वहां मैं आपको उसी समय पे उसकी ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। रेगुलर टेस्ट आपको मिलेंगे और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी सभी क्लासेस की। मतलब अगर आप क्लास खत्म हो जाने के बाद किसी कारणवश आप क्लास को नहीं देख पाए या आपको रिवीजन सेशन करना है तो भी आपको ये क्लासेस बाद में प्यारे बच्चों मिल जाएंगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं, फायदे हैं इस वाले बैच के, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और बाकी का अगर आप व्हाट विल यू गेट इफ यू अटेंड दीज क्लासेस, आपको अगर ये क्लासेस सारी अटेंड आपने कर ली मैथ्स की अच्छे से, तो आपके जीवन में क्या क्या चेंज होने वाला है। सबसे फर्स्ट 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं स्टाम्प पेपर पर कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं अगर आप उतना कवर कर लें तो 10+ मार्क्स आपके फिक्स हैं। आप डेफिनेटली 10 मार्क्स को कवर कर लोगे आउट ऑफ 13 प्यारे बच्चों, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। बशर्ते आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, भाई इतना काम आप लोग कर लीजिए। देन बात करें फास्ट टाइम एंड सेविंग कैलकुलेशंस के ट्रिक्स आप लोगों को मिलेंगे, कैसे आप लोग अपना समय बचा सकते हो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है तो आपको पता है डीआई फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो डीआई फॉर्मेट पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे और कैसे अपना समय बचाओगे, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पे करवाया जाएगा। रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और पर्सनलाइज गाइडेंस एंड सपोर्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। यानी बीच बीच में हम लोग जूम के थ्रू कनेक्ट करते रहेंगे और वहां पर आप लोग हमसे पूछते रहोगे कि सर मतलब मेरी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं यहां स्कोर कर पा रहा हूं या यहां नहीं कर पा रहा हूं, तो वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस होती रहेगी। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको व्हीलर लीगल की तरफ से मिलेगी। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है दैट्स गुड, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है ये डिस्प्ले कर रहा हूं मैं 2 नंबर आपको, इन दोनों नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या कॉल भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से देख लेना और इनको कॉन्टैक्ट करके, प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ढंग के ब्रांडेड शर्ट्स भी अगर आप शर्ट्स पैंट्स भी अगर आप खरीदते हो ना, तो वो भी प्यारे बच्चों 5000 10,000 के आते हैं आज के डेट में। तो 2999 इस बैच का मात्र प्राइस है इसका। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है दैट्स गुड, अगर नहीं कर रखा है तो इसको अभी इन नंबरों पे मैसेज करके क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैथ्स की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, एक अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस मेरे पास है आपको टीच करने के लिए, वो मैं आप लोगों को आज से ही आपको फील हो जाएगा। आज की क्लास पूरी चलेगी, आप लोग लास्ट में मुझे बताना कि आज की क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा ये टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे इसके बेसिक्स के बारे में बेटा, है ना। हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि इसका बेसिक्स क्या है, पहले यहां समझ लेते हैं। देखिए टॉपिक डालिए बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले मीन समझिए इसका कि रेशियो है क्या। तो आपने अपनी डेली लाइफ में काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे होंगे प्यारे बच्चों जहां हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे आप लोग गए फ्रूट्स लेने के लिए, आपने कहा कि भैया मैंगो कैसा दिया, उसने कहा कि 80 रुपये पर केजी। अरे 80, पिछले वाला तो 60 दे रहा है, इट मीन कंपेरिजन हो गया कि आप उसे 20 रुपीज महंगा दे रहे हो। आप लोग खरीदने जाते हो कपड़े, आप कहते हो भैया जींस कितने की दी, वो कहता है बहन जी 3000 की दी। अरे 3000, अरे पिछले वीक तो मैं आई थी तब तो आपने 2000 की दी थी, इट मीन आप लास्ट वीक से महंगी दे रहे हो। ये टॉल है, ये स्मॉल है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में बेकार है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये सब एग्जाम्पल कंपैरिजन के होते हैं जो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये सारे काम हम लोग करते हैं। एग्री करते हो। तो रेशियो जो होता है ना हमारी लाइफ में, ये होता है बच्चों कंपेयर करना। हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें होता है कंपेयर। कंपेयर हम लोग 2 टाइप से करते हैं, एक तो माइनस करके और एक बेटा डिवाइड करके। पहले कंसेप्ट अच्छे से समझ लो फिर हम लोग बात करेंगे सीधे एमसीक्यूज की। एक घटा के कंपेयर करते हैं और एक बेटा डिवाइड करके कंपेयर करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे अगर बोलूं, एक कार है और एक कार का जो प्राइस है ना वो बेटा है 3 लाख, ये कार का प्राइस है 3 लाख। एक बाइक है और एक बाइक का प्राइस है बेटा 50,000, ये बाइक का प्राइस है। मैंने कहा कि अगर आप लोग माइनस करके कंपेयर करते हो तो आप क्या बोलोगे, कार बाइक से
2.5 लाख रुपए महंगी आती है, यही बोलोगे ना, माइनस कर दोगे इसमें से इसको, तो आप कहोगे सर कार जो है ना वो 2.5 लाख रुपए महंगी आती है, किससे? बाइक से। यही बोलोगे कि बाइक से महंगी आती है, दैट्स गुड। अगर आप लोग डिवाइड करके कंपेयर करते हो, कार बटे बाइक, अगर आप ये डिवाइड करके करते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए बटे 50,000 रुपए, राइट। आपने इससे इसको डिवाइड कर दिया 6:1। आप कहोगे कार का जो कीमत है ना, प्राइस है, वो बाइक के प्राइस का 6 टाइम्स है। ये बोलोगे ना कि बाइक के प्राइस का 6 टाइम्स है, किसका प्राइस? कार का प्राइस, गाइस। तो यहां से अब जो बेसिक बात समझ में आती है, आपको ये समझ में आ गया कि रेशियो क्या है। रेशियो जो कंपेयर हम लोग घटाकर करते हैं वो रेशियो नहीं होता है, जो कंपैरिजन हम लोग डिवाइड से करते हैं दैट्स कॉल्ड रेशियो बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी बटा बी लिखा हुआ है, आप इसे सी बटा बी लिख सकते हो, और अगर मैं बात करूं तो आप इसे लिख सकते हो सी डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हो आप इसे, और आप लिख सकते हो इसे सी रेशियो बी लिख सकते हो। इन तीनों का मतलब सेम होता है, इन तीनों का जो मीनिंग है ना वो बेटा सेम होता है। सी डिवाइडेड बाय बी, सी रेशियो बी, सबका एक ही मतलब, यानी डिवाइड रेशियो, रेशियो डिवाइड। कोई आपसे पूछेगा रेशियो क्या है, तो कह देना डिवाइड होता है रेशियो, कंपेयर करना दो क्वांटिटीज का या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का, किसके थ्रू? डिवाइड के थ्रू, दैट्स कॉल्ड रेशियो प्यारे बच्चों। अब यहां से कुछ एक प्रॉपर्टी समझना आप इसकी। मैंने कहा ये रुपए में है, ये रुपए में है, रुपए से रुपए तो कैंसिल हो गया, तो रेशियो के यूनिट क्या आएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो का कोई भी ना यूनिट ही नहीं होता, रेशियो हमेशा यूनिट फ्री होता है। कोई ना मीटर में होगा, ना सेंटीमीटर में होगा, ना केजी में होगा, ना ग्राम में होगा, किसी में नहीं होगा। तो रेशियो ऑलवेज जो होता है ना वो यूनिट लेस होता है, यूनिट फ्री होता है, ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि रुपी से रुपी डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है तो यूनिट कुछ बनेगी ही नहीं प्यारे बच्चों। सेकंड पॉइंट ये आता है, एक एग्जांपल के जरिए ही मैं आपको सिखाता हूं। आपने घरों में ना लिजार्ड को देखा होगा बेटा, घरों में लिजार्ड को देखा है? लिजार्ड की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। आपने घरों में क्रोकोडाइल देखा होगा, देखा है? क्रोकोडाइल नहीं देखा होगा घर में कहाँ मिलते हैं क्रोकोडाइल? इसकी लेंथ है 5 मीटर। अब इन दोनों में ना बेटा बहस हो रही है। लिजार्ड ने कहा क्रोकोडाइल से मेरी लेंथ तुझसे 10 टाइम्स है, तो क्रोकोडाइल ने देखा है तेरी लेंथ मुझसे ज्यादा कैसे पॉसिबल है, दिखा प्रूफ करके। तो इसने कहा कि ये रेशियो ले ले, लिजार्ड और क्रोकोडाइल, मेरी लेंथ 50 है, तेरी लेंथ 5 है, और मैंने डिवाइड किया, ये देख ले मेरी तरह से 10 टाइम्स लेंथ है। तो बेटा पॉसिबल है ऐसा कि लिजार्ड की लेंथ जो है वो क्रोकोडाइल से ज्यादा हो जाए? पॉसिबल है? नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो गलती कहां हो रही है बताओ, गलती कहां हो रही है? ये मुझे बताओ एक बार कि सर गलती यहां हो रही है यूनिट्स में। वेरी गुड बेटा, मोना ने बताया, खुशी ने बताया कि सर यूनिट्स में गलती है, वेरी गुड, सही है। देखिए ये यूनिट्स अगर अलग अलग हुए तो आपका जो रेशियो आएगा ना बेटा वो बिल्कुल गलत आएगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं, लिजार्ड और क्रोकोडाइल, अगर लिजार्ड की लेंथ 50 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी भी सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 1 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर होता है बेटा। तो ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, अब आ गया 1/10, यानी कि क्रोकोडाइल की जो लेंथ है वो 10 टाइम्स है किसका? लिजार्ड की लेंथ का। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर रेशियो तभी निकाला जाएगा जब यूनिट कैसे होंगे? सेम। अगर यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो प्यारे बच्चों गलत निकल कर आएगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यूनिट शुड बी सेम। बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, जिसके भी ना समझ में आए उसको पूरा अधिकार है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट को मैं पढ़ रहा हूं और फिर बाद में हम लोग इसे ओपन भी कर देंगे। सर यूनिट कन्वर्जन होगा, हाँ बेटा खुशी, खुश सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वही मैंने कहा कि यूनिट शुड बी सेम, ये समझाने के लिए मैंने आपको कहा था। तीसरा पॉइंट है बेटा, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ सेम नंबर, विथ सेम नंबर, रेशियो विल नॉट बी चेंज गाइस, रेशियो विल नॉट बी चेंज। रेशियो चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर आप रेशियो में एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहां समझाता हूं, ये वाली बात समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है 135, ये लिखा हुआ है 90, ये लिखा हुआ है 45, और मेरा मन कर रहा है कि सर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, तो सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हो आप, है ना? ये 27, ये आएगा आपका 18, ये आएगा आपका 9। फिर आपका मन कर रहा है सर मैं तो 9 से डिवाइड करना चाहता हूं पूरे को, कर लो बेटा, 3:2:1। आपका मल्टीप्लाई कर रहा है सर मैं 100 से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं, इसमें करा दो बेटा 100 से मल्टीप्लाई, ये 300, ये 200 और ये 100।
तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का आपका आंसर सेम आएगा बच्चों। तो यहां तक की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार मुझे। अगर यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई है तो फिर मैं आपको अब सवालों की तरफ लेकर चलता हूं कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं बेटा, है ना। मैं आपको आपके क्वेश्चंस किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, हाँ बेटा सेम नंबर से ही करना, लेकिन सर प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए एक बार प्लीज। ओके बेटा, डिड नॉट अंडरस्टूड दिस पॉइंट। बेटा मैंने कहा प्लीज एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट अगेन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रिपीट। बेटा देखो बता देता हूं, मैंने ये कहा ओके बेटा, मैं बताता हूं, टेंशन ना लो। ये कोई नंबर लिखा हुआ था, है ना, तो मैंने ये कहा थर्ड पॉइंट पे एक ही नंबर होना चाहिए सेम, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे रेशियो को और डिवाइड कर सकते हो। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो रेशियो था मैं इसको 5 से डिवाइड करना चाहता हूं, कर दो बेटा 5 से डिवाइड, ये आएगा। तो आप चाहे आंसर इस पे निकालो, चाहे आप आंसर इस पे निकालो, चाहे आप आंसर इस पे निकालो, चाहे आप इस पे निकालो, आंसर सब पे सेम आएगा, आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे अब ये आ गया था 5 से डिवाइड करके, मैंने कहा कि मैं इसको ना 9 से डिवाइड करना चाहता हूं पूरी इक्वेशन को, कर दो बेटा 9 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स। आपका मन कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। ऐसा मत करना कि दो वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरा अगर एक रेशियो है तो एक ही नंबर से या तो पूरा मल्टीप्लाई होगा या पूरा डिवाइड होगा, ये काम आपको करना है। बताइए अब जल्दी से, अब पॉइंट क्लियर है? मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी कर सकते हैं, कोई भी बेटा, बस प्लस माइनस नहीं कर सकते, प्लस माइनस करोगे रेशियो विल बी चेंज। प्लस माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हाँ बेटा पर्टिकुलर एक ही नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, सारे नंबर्स को एक ही नंबर से, अलग अलग नहीं। ठीक है चलो बढ़िया, समझ में आ गया। सर प्रीवियस स्लाइड, ओके बेटा प्रीवियस स्लाइड ये थी हमारी, ये थी बेटा प्रीवियस स्लाइड। थोड़ा जल्दी लीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और पढ़ाना बेटा बहुत कुछ, अभी तो रेशियो स्टार्ट ही नहीं हो पाया ठीक से, मतलब स्टार्ट हुआ ही है बस, अभी क्वेश्चन तो कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। तो थोड़ा ले लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह आपको इसकी मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं ये पीडीएफ एक्सपोर्ट करके शिवा मैम को भेज दूंगा और वो आपको सेंड कर देंगे आपके ग्रुप्स वगैरह में। तो जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी स्लाइड्स आपको मिलती रहेंगी, तो नोट करने की टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा समझने की, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। क्लियर? चलिए बेटा अब चल लेते हैं आगे थोड़ा सा, और अब यहां पे समझते हैं रेशियो के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, राइट। सबसे पहले समझना रेशियो के क्वेश्चंस के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। देखो बेटा, कहने का मीन मेरा ये है, जब भी कभी आपको इस तरीके से दो रेशियो मिले, इस तरीके से आपको दो रेशियो मिले और आपको इसे सिंप्लीफाई करना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने आप। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल। प्लीज टॉक इन इंग्लिश बेटा, कंप्लीटली अगर इसको इंग्लिश में टॉक करेंगे तो सारे बच्चे ना मतलब आउट ऑफ द टाउन चले जाएंगे। तो बाइलिंगुअल चलते हैं, लेके बाइलिंगुअल। तो मैंने कहा आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 7 जा 14 और 3 5 जा 15। तो गाइस ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है क्वेश्चन आपका। तो जब भी आपको दो फॉर्मेट्स मिले आप इसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। चलो मुझे फटाफट से बताओ ये सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, जल्दी से मुझे बताओ ये सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से आ जाओ। मोना का आंसर आया है कि सर 81 आएगा, 81 आएगा और 77। हाउ बेटा कैसे पॉसिबल है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा? 77 रेशियो 72, 77 रेशियो 72, बिल्कुल सही बात है, यही आएगा आंसर एग्जैक्टली exactly। ये बेटा इधर मल्टीप्लाई करोगे 77, इधर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 72 गाइस, ठीक है, ये आपका 72 आएगा। तो पॉइंट हमारा यहां तक क्लियर हो जाता है ना, ये पॉइंट हमारा यहां तक क्लियर हो जाता है। अब समझते हैं आगे की बात को। मैंने ये कहा अगर मान लीजिए दो से ज्यादा रेशियो अगर आ गए बेटा, दो से ज्यादा अगर रेशियो आए, जैसे इस तरीके से आया 2/3, ये आ गया आपका 3/4 और ये आपका आ गया 5/6 आ गया आपका, है ना, या 5/7 कर लो इसे कि सर ये 5/7 है हमारा, ये आ गया 5/7। और आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। अब दो से ज्यादा कितने भी रेशियो हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं बड़ी गौर से सुनना, आपका दिल खुश हो जाएगा मेरा वाला तरीका जान के। पहला तरीका, इसके दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के बेटा, दो तरीके। एक तो होता है LCM और एक होता है मेरे बच्चों हाइट। एक तो LCM होता है और एक हाइट होता है। एलसीएम वाले मेथड से अगर इसे सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है आपको, यानी कि एलसीएम लेना है 3 का 4 का 7 का। तो आप 3 का 4 का 7 का बेटा ये लोगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालना अगर नहीं आता जिन बच्चों को, उनको सिंप्लीफाई करता हूं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम आ जाएगा।
आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा आपको। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 होता है गाइस, है ना, 84। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम बेटा, 84 आ जाएगा आपका एलसीएम, है ना। एलसीएम आ गया आपका 84। अब सुनो गाइस, अगर एलसीएम 84 है तो मैंने कहा था आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे नंबर को। 2/3 को मल्टीप्लाई करो 84 के साथ, 3/4 को मल्टीप्लाई करो 84 के साथ, और बेटा 5/7 को मल्टीप्लाई करो 84 के साथ। ये काम आप कर सकते हो, मैंने अभी भी बताया था आपको। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर के साथ किया जा सकता है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो पे कोई फर्क, राइट। चलिए अब देखो बेटा, अगर आपने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 3 2 जा 6, और 3 8 जा 82, 2 जा 56 आ जाएगा। आपने इसको 4 से काटा तो ये 21 63 आ जाएगा। आपने 7 से काटा, ये 12 12 5 जा 60। लो बेटा ये आपका आंसर है। एलसीएम से इस तरीके से आंसर निकल कर आता है जो मैंने आपको सिखाया। ये आंसर निकल कर आया एलसीएम के थ्रू बच्चों, है ना, ये एलसीएम के थ्रू निकल कर आया। 56 63 60, जैसा कि मैं मोना का आंसर देख रहा हूं, मोना ने आंसर दिया भी है निकल कर। अब समझना मेरा वाला मेथड, हाइड मेथड क्या है। दिल खुश ना आपका हो गया ना, मेरा नाम संदीप चौहान नहीं है बेटा, अगर आपका दिल खुश ना कर दूं मैं इस मेथड से तो देखिए कैसे डायरेक्टली आंसर आएगा बिना किसी एलसीएम के। हाइड का मतलब है पहले वाले का फर्स्ट रेशियो आप लोग निकाल रहे हैं, फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर हाइड कर लीजिए, ये हाइड कर लीजिए, हो गया। इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करिए, इनका 4 7 जा 28, और इस 28 का मल्टीप्लाई जिसको हाइड कर रखा है उसके अपर नंबर से, उसके अपर नंबर से 7 4 जा 28, 28 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे बेटा, फर्स्ट रेशियो आपका आ चुका है 56, फर्स्ट रेशियो आ गया 56। अब सेकंड निकालना है, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर हाइड कर लो, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर हाइड हो गया, हाइड हो गया तो मल्टीप्लाई करो इसका 3 का 7 से 21, और 21 का 3 से कर देना। तो 21 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल 23 का 63 आ जाएगा, आ गया। अब थर्ड वाला समझो, थर्ड वाला निकालना है, हाइड कर लो थर्ड वाला, ये हाइड हो गया। 4 3 जा 12, और 12 का 5 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60। ये गाइस आंसर है। बताओ इजी है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी ये ट्रिक लगी है तुम्हें हाइड वाले से, अगर आप इसे करोगे तो। अभी एग्जांपल दूंगा आपको करने के लिए, तो आप लोग भी करना। पहले ये बताओ ट्रिक समझ में आई है, ट्रिक समझ में आई है, बेस्ट है, अमेजिंग है, रिपीट करनी है, जिया कह रही है। चलो बेटा जिया बताता हूं हाइड वाली एक बार और सर, ठीक है बेटा, एक बार और करते थे, एक बार और। जो रेशियो निकाल रहे हैं, फर्स्ट रेशियो निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर हाइड कर लीजिए, ये वाला हाइड कर लीजिए बेटा। जो निकाल रहे हैं उसी का डिनोमिनेटर हाइड होगा, फर्स्ट वाला हाइड हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर, 4 7 जा 28। इस मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लाई किससे होगा, जिसको हाइड कर रखा है उसके अपर नंबर से, अपर। तो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, ये हुआ। सेकंड वाला हाइड कर लीजिए, 3 7 जा 21, 21 3 जा 63, खत्म। थर्ड वाला हाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, खत्म बेटा। इस तरीके से आपको करना है और आपका आंसर यूं आएगा बेटा, इस तरीके से। चलो एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग करना तब पता लगेगा। लो बेटा बताओ, 1/2, 1/3 और 5/7, ये करो। चलो तुम लोग बताओ मुझे फटाफट से, 1/2, 1/3 और 5/7 क्या आएगा इसका, बताओ फटाफट से। अब हाइड लगाओ या एलसीएम, वो देखो आप पे डिपेंड करेगा, दो तरीके होते हैं, मैंने दोनों ही आप लोगों को सिखाए हैं बेटा अच्छे से, मैंने दोनों ही तरीके आप लोगों को सिखाए हैं। अब आपको जो भी अप्लाई करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फटाफट से कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूं आपके सारे कमेंट। इसको हाइड कर लिया, 7 3 जा 21, 21 का 1 से मल्टीप्लाई तो गाइस 21 ही आएगा। इसको हाइड कर लिया, 7 2 जा 14, 14 का 1 से मल्टीप्लाई तो बेटा 14 ही आएगा। इसको हाइड कर लिया, 3 2 जा 6, 6 का 5 से तो बेटा 30 आएगा। दैट सिंपल, हो चुका है आंसर हमारा, ठीक है, आंसर हो चुका है। चलो तो ये समझ में आगे ट्रिक आपको, वेरी गुड। अब समझना बेटा इससे आगे का, इससे आगे का पोर्शन ये कहता है कि जब भी हम लोग रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लाइक क्वेश्चन ऐसे करके लिखा हो, A/2, B/3 और C/5, इस तरीके से। और आपसे क्या रखा हो, A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है। आपसे क्या रखा हो कि A रेशियो B रेशियो C फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हो सकता है। सेकंड बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो सकता है, 2A = 3B = 5C, और हमसे कह रहा है A रेशियो B रेशियो C निकालना है, ये हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरीके से बच्चों लिखा गया हो, 2A / 3, 4B / 5, 6C / 7, और अब आपसे कह रहा है ABC फाइंड आउट करना है।
अब आपसे कह रहा है एबीसी फाइंड आउट करना है बेटा। ये है आपके सामने क्वेश्चंस। तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और तीनों के तरीके जो मैं बताने वाला हूं ना, आपका आज रोम रोम प्रसन्न हो जाएगा कि मैथ्स रियली इजी था। बस पढ़ाई नहीं हम लोगों ने ठीक से। अगर हम लोग ठीक से पढ़ते ना तो पता नहीं आज ना चकदे फट्टे, मतलब झंडा गाड़ देते आज हम, ऐसा हो जाता है ना। तो देखो बेटा, अब मैं आपको समझाता हूं क्या करना है इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें कि डिफरेंस समझो तीनों में क्या है। सारे बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी इक्वल है। यहां ए बी सी के साथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है कहां है, डिनोमिनेटर में। सेकंड वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है कहां है, एबीसी के साथ में है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एबीसी के साथ में है यहां पर। और थर्ड टाइप में साथ में भी है और बेटा नीचे भी है। एबीसी के न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में भी है और नीचे भी है। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जबकि एबीसी के साथ में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो कहां पर है, इसके नीचे। तो जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं, जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है। तो ए के नीचे 2 लिखा है तो बेटा 2 आंसर है। बी के नीचे 3 लिखा है 3, और सी के नीचे 5। 2 3 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है इजी? इससे ज्यादा इजी क्या लोगे बताओ? जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है ना। सेकंड वाले में क्लियर हो गया ना फर्स्ट वाला। सेकंड वाला समझाता हूं। सेकंड वाले में क्या है, ए निकालना है, ए को हाइड कर लो। हाइड कर लो, जो दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 से 15 होता है। बी निकालना है, बी को हाइड कर लो। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करना, 5 2 जा 10। सी निकालना है, सी को हाइड कर लो, 3 2 जा 6। हो गया आंसर। जो निकालना है उसी को हाइड करना है। जो निकालना है उसी को हाइड करना है। तो आपको ए निकालना है, ए को हाइड कर लीजिए, बी और सी का मल्टीप्लाई करा देना। बी निकालना है, बी को हाइड कर लीजिए, सी निकालना है, सी को हाइड कर लीजिए, और जो दिखे मल्टीप्लाई करते रहना। आपका आंसर यू निकल आएगा, यू ऐसे करके। ठीक है, ये सेकंड वाले की ट्रिक है। चलो एक काम करना है, फिर मुझे सेकंड वाला एक सॉल्व करके दिखाओ यार आप, एक एग्जांपल ना। ये तो वाला इजी है, इसको तो देने का फायदा नहीं मेरा। ए इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 3d। अब मैंने कहा कि ए बी सी डी, बताओ बेटा, क्योंकि फर्स्ट वाले का तो देने का फायदा था नहीं। उसके नीचे तो जो लिखा है वही उसका आंसर आप लोग बोल दोगे कि सर इसके नीचे ये लिखा है यही इसका आंसर है, इसके नीचे ये लिखा है यही इसका आंसर है। ये करके दिखाओ, ये सुना है हनी सिंह का गाना, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। दिखाओ बेटा ये वाला। मेरे तो कोई बात नहीं बेटा, अभी रुको बस 1 मिनट। नहीं समझ में आया तो दोबारा से री एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को करूंगा ही, तो आंसर आ जाएगा। फटाफट से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, संदीप चौहान के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, तो भूल मत जाया करो ये वाली बात। मेरे चीते और चीतिया हो सारे के सारे। अनिका, संजना, रितिका, वेरी गुड। 60, मोना, एनके, वेरी गुड वेरी गुड। सरगम का भी आंसर है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक मैं समझ गया कहानी को कि भैया ये आप लोगों के समझ में आ रही है कहानी। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए ए को हाइड कर लो तो मल्टीप्लाई होगा 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो बेटा ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। जो निकालते हैं उसी को हाइड कर लेते हैं बेटा, है ना। जो निकालते हैं उसी को हाइड। बी निकालना है, बी को हाइड कर लो। 4 3 जा 12, क्योंकि यहां कुछ है नहीं तो यहां बेटा 12 आएगा। सी निकालना है बेटा, सी को हाइड कर लो। 5 3 जा 15, लो बेटा ये 15 आएगा। डी निकालना है, डी को हाइड कर लो बेटा। 5 4 जा 20, लो बेटा ये आंसर है। 60 12 15 20 राइट आंसर है। समझ गए ना कहानी को? आपके आंसर्स बता रहे हैं। सर 60 कैसे आया, 60 कैसे आया बेटा? ए को हाइड कर लिया ना। आपने मेरी बात नहीं समझी। ये कौन बच्चा है अपना? तपस्या। ओके तपस्या, सुनो, आपने मेरी बात नहीं समझी बेटा। ए निकालना है, ए को हाइड कर लिया। अब ए हाइड हो गया तो मल्टीप्लाई किसका होगा? जो दिख रहा है सबका मल्टीप्लाई कर दो। ए हाइड हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60 मेरे बच्चे, तो 60 आ जाएगा निकल कर। क्लियर है? आई गॉट राइट आंसर शुभी। ओके शुभी जी, वेरी गुड। अब सुनो, इस वाले को सॉल्व कराता हूं, है ना। इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब ऊपर भी वैल्यू हो नीचे भी वैल्यू हो, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक ऐसा नंबर जो बेटा 2 से 2 4 6 इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। 2 4 6 इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, दैट्स कॉल्ड एलसीएम। समझ गए बात को? तो ऐसा नंबर 12 हो सकता है। 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। क्या हो सकता है? 12। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो 12
इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो 12 है ना, 12 से आपको डिवाइड करना है हर एक नंबर को, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको इस तरीके से आपको 12 से डिवाइड करना था। तो 2 से कट जाएगा बेटा ये 6 टाइम्स, है ना। 2 से ये आपका कटेगा 6 टाइम्स, और 6 3 जा होगा 18। तो आप इसे लिख सकते हो कि सर ये a/18 आएगा। इसको लिख सकते हो b/4 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 5 3 जा 15 आएगा। और ऐसे ही आप सी से लिखोगे 6 2 जा 7 2 जा बेटा 14 आएगा। जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है। a/b/c 18:15:14, ये आपका राइट आंसर है। 18:15:14, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है सर, कैन यू रिपीट? बेटा क्या रिपीट करना है थोड़ा सा बता दोगे? रिपीट प्लीज बेटा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, टेंशन ना लो, चिल मारो। अभी रुको, एक एग्जांपल और दूंगा। ये जब तक आप लोग परफेक्टली नहीं कह दोगे ना कि सर समझ में नहीं आया, जैसे देखो ये लेता हूं 3a/4, है ना, 6b/5, 9c/7, और अब निकालते हैं बच्चों a/b/c। सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है ना बेटा। तो सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल देता रहूंगा आपको तब तक, जब तक आप कमेंट सेक्शन में ये ना कह दोगे कि यस गुरुजी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 6 9 का एलसीएम लेना है, 3 का, 6 का, 9 का। बेटा एलसीएम लेना है। एलसीएम इट मीन्स ऐसा नंबर जो 3 से भी कटे, 6 से भी कटे, और बेटा 9 से भी कटे। तो वो नंबर होता है आपका 18। 9 का डबल, जस्ट 9 का डबल अगर आप करते हो 18, तो बेटा ये 9 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, और 3 से भी है। इन तीनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो जो नंबर तीनों से डिविजिबल हो जाए इसे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप वर्तक, ये कहा जाता है बेटा। क्लियर? तो एलसीएम मिल गया। एलसीएम से बेटा अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है हर एक नंबर को। आपने डिवाइड किया इसे, मतलब नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देना, 18 18 और बेटा 18, ये आपने कर दिया। 18 18 18 का मल्टीप्लाई किया। अब सुनो, आप 3 से काटोगे कितने टाइम्स कटेगा? 6 टाइम्स। तो ए अपॉन क्या आएगा? 24। 6 से काटोगे 3 टाइम्स, 5 3 जा कितना आएगा बताओ? 15। अच्छा सी अपॉन कितना आएगा बताओ? 9 से 2 टाइम्स, 7 2 जा 14। अब मैंने क्या कहा था, जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है। अगर एबीसी के साथ में कुछ नहीं है ना, फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, एबीसी के साथ कुछ नहीं है, जो लिखा है वही आपका आंसर बन जाएगा। तो बेटा ए का आंसर बनेगा 24, बी का आंसर बनेगा 15, और सी का आंसर बनेगा 14। दैट इज क्लियर आंसर। अब मुझे बताओ, अगर समझ में आ गया तो दैट्स ओके, वरना मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, आप लोग सॉल्व करना फिर। ठीक है, चलो आप लोग सॉल्व कर ही लेना, है ना। समझ में आया या नहीं आया, लेकिन एक और एग्जांपल दे देता हूं, कर ही लेना। 5a अपॉन में 6, 10b अपॉन में 11, और 15c अपॉन में 14। बताओ बेटा, एबीसी बताओ मुझे यहां से, A/B/C। हु विल टेल मी? बताइए मेरे बच्चों, समझ गए सर? एक बार एलसीएम कैसे लिया समझा दीजिए बेटा। सरगम, एलसीएम होता है बड़े नंबर के मल्टीपल लेना है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसका मल्टीपल। जैसे कि यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या था बेटा? 9। तो 9 का 2 टाइम्स लो, और देखो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 का 3 टाइम्स लो, फिर देखो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो नंबर सबसे डिवाइड हो गया वही एलसीएम है। सेम आपको यहां पे भी करना है। 5 10 15, बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 15। तो 15 के मल्टीपल हो, 15 का डबल करो, डबल हुआ 30। 30 10 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 30 एलसीएम है, 30 एलसीएम है फिर इसका। बताओ जल्दी से। आज खतरनाक तरीके से रेशियो अगर मैं ना सिखाऊं ना, तो बेटा मेरा नाम संदीप चौहान नहीं है। सुना है आपने, एक पोइट्री होती है कि प्यार की सरहदों को पार कर जाऊंगा मैं, खुशबू बनकर तेरे जीवन में बिखर जाऊंगा मैं। अरे तू एक बार मुझ पर भरोसा कर कर तो देख, फिर देख ना जीवन में ना जाने क्या कर जाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब कि बेटा आप सिर्फ एक बार ट्रस्ट बनाकर देखो, आपको मैथ्स तो खतरनाक लेवल की अगर मैंने ना सिखाई ना, तो मेरा नाम संदीप नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा कि इसका जो एलसीएम है ना वो आएगा बेटा 30। अब 30 एलसीएम समझ में आ गया ना कैसे है? 5 का, 10 का, 15 का, इसका एलसीएम है 30। ये एलसीएम इसका जस्ट डबल, बड़े वाले नंबर का जस्ट डबल बेटा। चलिए 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए सबको, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। 5 से कटेगा बेटा 6 टाइम्स, 6 6 जा कितना होगा बताओ? 36। बेटा बी इजिकल टू कितना आएगा? 10 से कटेगा 33,
सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 से कटेगा 2, 14 टू जा 28। जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है बेटा। अब वही उसका आंसर है तो 36 आंसर है, ये 33 और ये 28 बेटा। दैट इज राइट आंसर। अब बताइए, इतना सच नहीं बोलना था। बॉर्न टू बी शायर, फोर्स टू टीच मैथ, ना ना ऐसी बात नहीं है। शायरियां तो मेरा शौक है बेटा। हर एक बंदे का होता है, जैसे जैसे देखो, किसी को गिटार बजाने का शौक होता है, किसी को सिंगिंग करने का, है ना, या किसी को रनिंग करने का, किसी को जिम करने का शौक होता है। ऐसे मुझे शायरी करने का शौक है। तो शायरी ना मुझे बहुत सारी आती हैं, अच्छी खासी, और हर टॉपिक पे आती हैं। पैट्रिज्म पे आती हैं, लव अफेयर्स पे आती हैं, चीटिंग पे आती हैं, मतलब अच्छी खासी आती हैं मुझे। अच्छी खासी। सर एक बार बुक लिख दीजिए बेटा, उस पर भी बात कर लेंगे। अभी तो पहले आप क्वेश्चन को पहले समझो तो सही बेटा, कुछ पढ़ लो पहले, फिर हम लोग बुक की बात तो कर लेंगे। अब सुनो बेटा, अब इससे आगे चलते हैं, है ना। अब इससे आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार, के क्वेश्चंस हमें किस टाइप के मिलने वाले हैं। तो देखो, उससे पहले एक चीज समझा देता हूं मैं आपको। कभी भी बेटा अगर दो रेशियो आपको ऐसे मिल रहे हो, ए रेशियो बी, ये दे रखा है आपको 3:5, और बी रेशियो सी, ये दे रखा है आपको 5:7 गाइस, और आपसे कोई भी पूछ ले कि भैया एबीसी बताओ ना, ये पूछ ले आपसे, ये आपको रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि एबीसी बताओ कि क्या रहा होगा। तो देखो सिंपल है, दोनों में कॉमन क्या है, यहां पे भी बी आ रहा है, यहां पे भी बी आ रहा है। यहां बी का वैल्यू कितना है 5, और यहां बी का वैल्यू कितना है बेटा 5। सेम है ना, जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू सेम है ना। अगर ये वैल्यू सेम है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू बेटा 7। सिर्फ कंपेयर करना है, ए का रेशियो 3 होगा, बी का रेशियो 5 होगा और सी का रेशियो बेटा कितना होगा 7। कंसेप्ट अगर क्लियर होते चलते हैं ना, तो फिर बेटा वहां भी तो रेशियो का ही यूज करेंगे हम लोग। मुझे अच्छे से पता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। देखो क्लैट में किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी टेंशन वाले उस पर ना जाएं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि लाइक ना, ये आपको शीट्स आपको दिख रही होगी डीआई की, दिख रही है, मैं दूर कर देता हूं थोड़ा ये शीट्स। ये सब क्लैट्स के क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे, ये जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हो ना आप, ये जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये शीट 5 डीआई डीआई, ये सब डीआई है बेटा, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हो ना क्वेश्चन से आपको दिख जाए तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बेटा। क्लैट्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं सारे कराऊंगा, पहले कंसेप्चुअल पार्ट को थोड़ा समझ लो, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ कंसेप्चुअल पार्ट ये होता है। ये क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अब आ जाइए फटाफट से। लास्ट वाले में डिवाइड करना था, एलसी में आपने ले लिया, फिर ये डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमने इसको काटपीट सॉल्व किया, तो इस तरीके से ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। फिर जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका आंसर है। ए के नीचे जो लिखा है वो ए का आंसर है, बी के नीचे जो लिखा है वो बी का आंसर है, और सी के नीचे जो लिखा है वो सी का आंसर है। ठीक है, चलिए अब सुनो बेटा, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा आपके, सर ये इक्वल हो गए दैट्स हेलो ओके, सर। तो आंसर निकाल लेंगे। अगर सर ये इक्वल नहीं हुए और ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे सर, ये हो गया, अब कैसे करेंगे एबीसी बताओ। अब कैसे एबीसी निकालेंगे, क्योंकि सर बी का वैल्यू यहां पे 5 है और यहां बी का वैल्यू 7 है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन थी उसकी वैल्यू तो अब अलग अलग आ रही है। देखो बेटा, जब ये सेम ना हो तो ये आपको दिख रहा है ये है एन, अगर मैं इसे ये बनाऊं तो ये क्या होगा, ये होगा उल्टा एन बेटा। उल्टा एन, तो आपको सीधे काम नहीं करने हैं, आपको उल्टे ही काम करने हैं। आप उल्टा एन बनाओगे, ठीक है। सीधे काम करके किसी को कुछ नहीं मिला है, तो थोड़ा सा कहा है ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर देनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे उल्टा एन हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया, ये वाला 7 3 जा 21 हो जाएगा, वेरी गुड। 7 का मल्टीप्लाई 5 से, इट्स कॉल्ड 35, 5 का 5 से, इट्स बेटा 25। दैट इज आंसर। सो क्या आप कैपेबल हैं ये क्वेश्चन करने में या नहीं है, फटाफट से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा यहां पर, है ना, एक क्वेश्चन और देता हूं। एक्स रेशियो वाई 11:13 और वाई रेशियो जेड 7:9। बताओ बेटा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आएगा, बोलो फटाफट से। ठीक है कांशा, इस वाले को देख लेते हैं, काफी लोगों को तो क्लियर हो गया है। उल्टा एन बेटा क्रिएट करना है जब कॉमन वैल्यू का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होता है, जो कॉमन टर्म्स है उसका अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम लोग बेटा बनाते हैं उल्टा एन। ठीक है, उल्टा एन बनाते हैं। जल्दी से बताओ इसका उल्टा एन बना के, जल्दी से इसका आंसर सब लोग बताइए, इतना टफ नहीं है, उल्टा एन आपको बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है,
आ जाएगा आंसर निकल कर आपका। मैंने कहा कि उल्टा एन आपको क्रिएट करना है, तो भैया यहां आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, दैट्स कॉल्ड 77। 7 का 13 से करेंगे 91। 13 का 9 से करेंगे 117। और बेटा आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये रेशियो का ना बेसिक पार्ट मैंने आपको समझाया कि बेटा बेसिक करके कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। अब अगर ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होता है, तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए, हाँ हम लोग थोड़े स्लो हैं ना? बेटा कोई स्लो नहीं है, सारे देखो माँ के पीठ से सीख के कोई नहीं आता है। हम जब पैदा होते हैं ना, तो किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखना, जो पैदा होता है मुश्किल से 2-3 किलो का होता है और इतना सा होता है, इतू सा यूं आता है, ऐसे ऐसे करके नया बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो यूं आता है। सब इस दुनिया में आके चतुर चालाक चंट बनते हैं। सारी खेल एक्सपीरियंसेस का है, जिसके जितने एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो बेटा, जो व्यक्ति जितना स्ट्रगल करेगा वो उतना ही सीखेगा। तो सारा खेल स्ट्रगल का है। सब यहीं आते हैं, सब यहीं सीखते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताओ एक बार, क्या आपका मन कर रहा है इस क्वेश्चन को सर। कहने के लिए? देखो, माइनस का 3b, 4a माइनस 2b, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इज इक्वल टू 2/3। कुछ सर मत करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा, यहां पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 3 का मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो ये 15a होता है, माइनस के 3 3 9 b होता है, इजिकल टू 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे ये 8a होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे ये बेटा 4b होता है। अब इस a वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, इधर ले आइए। तो 15a में से आपको 8a माइनस करना है बेटा, और इस 9b को उधर ले जाइए, माइनस का है तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के 4b हो जाएगा। 15 में से 8a गया तो कितना होगा बेटा? 7a होगा, और 9b में से 4 जाएगा तो ये होगा आपका 5b। a अपॉन b इज इक्वल टू 5/7 गाइस। ये रहा आपका आंसर, 5:7, इट मींस डी ऑप्शन। 5:7 इट मींस डी ऑप्शन गाइस। अब बताइए जल्दी से, 7:5 क्यों बेटा? 5:7 निकाला तो है आपके सामने। 7a इज इक्वल टू 5b। जब आप a अपॉन बी निकालोगे, देखो एक बात बताओ, कैसे आप पता नहीं इसको कर पा रहे हो मेरे भाई। a अपनी जगह पर है, b को डिवाइड कर दो यहां पर लाकर, तो b डिवाइड हो गया। 5 अपनी जगह पर है, तो 7 को इसके अपॉन में ले आओ, 5/7। a के सामने a है, b के सामने b, तो बेटा 5:7 ही होगा। 7:5 तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। सर व्हाट इफ द नंबर आर लार्ज फॉर टेकिंग एलसीएम? बेटा कितने भी लार्ज मिले, देखो दो टाइप्स के एलसीएम निकलता है। पहला निकलता है एलसीएम मल्टीप्लाई करके। अगर नंबर सारे के सारे प्राइम हैं, प्राइम नंबर हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाता है। अगर नंबर प्राइम नहीं है, डिविजिबल किसी से हो रहे हैं, तो फिर ग्रेटर नंबर जो होता है उसका मल्टीपल लेते हैं, लाइक 2 टाइम्स, लाइक 3 टाइम्स, लाइक 4 टाइम्स, और देखते हैं बाकी नंबर से चेक करके अगर ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है, गुड, एलसीएम आ चुका है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है कल्विक, ओके, वेल डन। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बताओ बेटा फटाफट से, मैं हिंट दे देता हूं, सॉल्व आप करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप करेंगे। a/b, 3/2, 5a+2b, और बेटा 3a+4b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। पुट कर दीजिए, रेशियो अपने आप आएगा। पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 3 पुट करना है, b इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ठीक है, कैन वी टेक लार्जर नंबर एज एलसीएम एवरी टाइम? बेटा चेक करना पड़ेगा ना कि वो बाकी नंबर से भी डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 3 नंबर्स हैं, आपने लार्जर नंबर को एलसीएम ले लिया, तो क्या वो बाकी नंबर से डिविजिबल है? अगर है तो एलसीएम हो जाएगा, नो इशू। जैसे एक एग्जांपल एलसीएम का ये बता देता हूं मैं आपको, कि मान लीजिए मैंने लिया आपका 10, मैंने लिया आपका 20, है ना, और मैंने आपका लिया 60। अब ये बताओ, इसमें अगर मैं एलसीएम की बात करूं कि एलसीएम क्या है, तो लार्जर नंबर आपने ले लिया 60। 60 20 से डिविजिबल है? यस है। 10 से है? यस है। तो 60 एलसीएम हो गया आपका। तो लार्जर नंबर तो एलसीएम होगा, लेकिन बाकी नंबर से भी तो डिविजिबल होना चाहिए ना। बाकी नंबर से डिविजिबल है तो आंसर है। अरे वाह, सी आंसर दिया, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। देखो बेटा, स्ट्रगल के टाइम में ना हमेशा याद रखना, 5a ये 3 हो गया, और 2b, b का वैल्यू 2 है मेरे बच्चों, 3 है। 3a, a का वैल्यू 3 है, 4b, b का वैल्यू 2 है। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 और 4 19, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, इट विल 17। 19:17। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा इस वाले क्वेश्चन का।
आई होप सो कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? चलिए, तो मैं कह रहा था कि स्ट्रगल के टाइम में, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, स्ट्रगल में पर्सन अलोन होता है। तो संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब सक्सेस मिल जाती है तो सारा का सारे लोग हमसे आ जाते हैं मिलने के लिए। तो संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। अरे जब जब ये जमाना किसी पे हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो कहने का मतलब है, जो हिस्ट्री मेकर्स होते हैं ना, जिनका मजाक उड़ाया जाता है सबसे ज्यादा, जिनको उम्मीद लोगों को नहीं होती उनसे, वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं बेटा। ये हिस्ट्री वैसे लोग क्रिएट नहीं करते जो एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं, ना ना, जिनका मजाक सबसे ज्यादा बनता है ना, वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। चलिए, आइए इसकी बात करते हैं। ए बी सी, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। इट्स कॉल्ड 1:3:5 गाइस। यू हैव टू फाइंड 4a माइनस बी प्लस 2c अपॉन 3a plus b plus c guys, this one. So you will put the value a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 5 guys. You will get answer 4 1 minus b plus 2c, this one, divided by 3 a plus b plus c, this one, 4 minus 3 और प्लस का 10, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 इंटू 9 गाइस। तो ये आएगा आपका 1:11:27, सी ऑप्शन। ये रेशियो का साइन नहीं लगाया है, लगा लीजिएगा। 11:27, 10:27, 8:27 और बेटा 1:3, ये आंसर होगा। तो सी ऑप्शन जो है ना आपका, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन का है। आई होप सो कि आप मेरी बात को थोड़ा समझ पाए हैं। यहां से जो स्टार्ट होती है ना थ्योरी हमारी, ये यहां तक तो हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को किया। अब जो थ्योरी है थोड़ी सी, वो चलेगी प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस की ओर। अब प्रपोर्शन क्या होता है, पहले ये चीज समझेंगे थोड़ी सी कि सर ये प्रपोर्शन आखिरकार है क्या। तो देखो, प्रपोर्शन है ना, ये होता है व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, व्हेन टू रेशियो बिकम्स इक्वल, इट्स कॉल्ड प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग ए रेशियो बी इक्वल है काय के सी रेशियो डी के। सो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी, प्रपोर्शन का साइन है सी रेशियो डी। दो बार रेशियो का साइन बना दोगे, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, मतलब दोनों के सेम होते हैं। इक्वल या प्रपोर्शन, मतलब दोनों के सेम ही है। इक्वल लगा लो या ये लगा लो। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि क्या सर कोई भी चार वैल्यू लिख सकते हैं क्या, प्रपोर्शन में हो जाएंगी? जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 लिख दो, तो सर 1:2 बराबर हो जाएगा 3:4 के? नहीं होगा। तो कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। कंडीशन है चार वैल्यू लिखने की। क्या कंडीशन है? कि आउटर आउटर का मल्टीप्लीकेशन इनर इनर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। आउटर का मल्टीप्लीकेशन इनर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। सर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड वंस। बेटा एक मिनट दो, अभी अभी बताता हूं। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, अगर ये है तो आप कह दोगे कि यस सर ये प्रपोर्शन में है। काय में है? ये प्रपोर्शन में है, आप कह दोगे ऐसा। ठीक है, चलिए बेटा, ये आप कह रहे थे, ठीक है। लो बेटा प्रीवियस स्लाइड को देख लो एक बार फटाफट से। देख लिया बेटा? ओके, आ जाओ। अब मैं आपको समझा रहा था कि ठीक है ये तो हमारा हो गया, ये बात हमारी समझ में आ गई अच्छे से। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। ये चार नंबर्स आपके सामने। अब आपको ट्रिक पता लग गई है, मैंने हैक आपको दे दिया है, तो अब जनाब डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। आउटर का मल्टीप्लीकेशन बराबर कर दो इनर के मल्टीप्लीकेशन के। समझ गया मैं? देखो, आउटर का मल्टीप्लीकेशन और इनर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल कर दो, तो 0.8 इंटू 8 इज इक्वल टू x इंटू 5। when you find the value of x, 8 8 is 64 यानी 6.4 divided by 5, your answer will be 1.28 guys. Your answer will be 1.28. 1.28 is the right answer of this question guys. एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा। बताइए जल्दी से, बात समझ में आई है मेरी या नहीं आई है? आ गई है? वेल डन वेल डन वेल डन। ये वाला निकाल के दिखाओ फिर एक बार, जल्दी से कैलकुलेट करो एक्स की वैल्यू को। और एकदम जैसे चीता अपने शिकार पे टूट पड़ता है ना, बाज शिकार को जकड़ के उड़ जाता है, ऐसे एकदम तेजी से इस सवाल को सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेशन टफ नहीं है बिल्कुल भी। तपस्या बेटा इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, अभी रुक जाओ। इस वाले पे भी सेम लगेगा, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई और मीन का मल्टीप्लाई इक्वल कर दो, बस आपका आंसर अपने आप आ जाएगा बेटा। सुन रहे हो तपस्या? आउटर का मल्टीप्लीकेशन बेटा
और इनर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल कर दो। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 150। 5 से आप इसे कट कर सकते हो 30 टाइम्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 240। तो 240 इट मींस डी ऑप्शन। 240 इट मींस डी ऑप्शन आपका राइट वाला आंसर रहेगा बेटा, है ना, बिल्कुल राइट वाला आंसर आप लोगों का रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला दिखाओ करके, ये वाला करके दिखाओ। अगर ये करके दिखाई ना आप लोगों ने, बेटा पार्ले जी दूंगा तुम्हें खाने के लिए, देख लो, एक पार्ले जी मिलेगा तुम्हें अगर ये सवाल कर पाए तो। बताओ क्या आंसर है इसका। √2 का एक्स से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इक्वल कर देना है हमें। तो √2 इंटू बेटा एक्स इज इक्वल टू √6 और 1 प्लस √3। बेटा √2 से आप इसे काट सकते हो √3 टाइम्स, 2 से 3 बार कटेगा, अंडर रूट लग ही रहा है, अंडर रूट लगा ही देना बेटा, लगा दोगे। एक्स इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 1 से करना, √3 आएगा, प्लस √3 इट विल 3। तो बेटा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ये आपका आएगा डी ऑप्शन। ओके, अच्छा यहां से आ गया, अब देखो मीन प्रपोर्शन, यहां से क्या आ गया बेटा, मीन प्रपोर्शन आया अब आपका निकल के मीन। तो देखो मीन कैसे निकालते हैं ये बात मैं आपको समझाता हूं। मीन प्रपोर्शन, ए एंड बी आर टू नंबर, और आपसे कह रहा हो कि बेटा मीन प्रपोर्शन बताइए, मीन प्रपोर्शन इसका फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी कर दीजिएगा, आपका मीन प्रपोर्शन आ जाएगा। और अगर दो नंबर का बेटा थर्ड प्रपोर्शन अगर आपसे पूछे कि थर्ड प्रपोर्शन बताओ जनाब क्या होगा, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर करके बटे में फर्स्ट नंबर, आउटर आउटर का मल्टीप्लीकेशन किया √2 इंटू एक्स, और √6 का मल्टीप्लाई इससे किया, तो √6 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3। √2 से √6 कितने बार कटेगा, 2 से 6 कितने टाइम्स कटता है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कटेगा, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट लग जाएगा बेटा। जैसे ऐसा समझ लीजिए, √6 डिवाइड बाय √2, इसका मतलब होता है √6/2, 3 आएगा, आएगा बेटा। तो ये आएगा आपका 3 निकलकर, तो ऐसा आप मतलब समझ सकते हैं इसका कि 3 हो गया। तो मैंने कहा कि √3 टाइम्स कटा √2 से, √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 आया, √3 का 3 से किया इससे, तो ये 3 आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए √a ये बेटा a आता है, यानी कि सेम वैल्यू जो रूट के अंदर होती है उसका मल्टीप्लाई सेम वैल्यू के साथ कर दिया जाए तो अंडर रूट हट जाता है, यानी कि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 आएगा। और कौन सा ऑप्शन है ऐसा, डी ऑप्शन। अब बताओ जल्दी से, समझ में आया। सेम वैल्यू नहीं हो तो बेटा मैंने बताया ना आपको, देखो जैसे सेम वैल्यू नहीं है, √a √b इजकल टू √ab, ये आएगा आपका। जैसे मैंने कहा √3 √2 इज 3 इंटू 2, इट मीन्स √6 आएगा बेटा। और मैंने कहा कि √3 ये आपका 3 आ जाएगा, समझ गए बेटा, ये आपका 3 आ जाएगा। अब बताओ, अब पॉइंट क्लियर है। अब एकदम अगर क्लियर हो गया है तो मेरे बच्चों ये दो कंसेप्ट समझो। अगर मैं दो नंबर दे दूं कोई भी, ए और बी, दो नंबर्स मैंने आपको गिवन करके दिए और मैंने कहा कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देना उनका। मैंने कहा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे फर्स्ट नंबर। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। तो क्वेश्चन दिखाता हूं। मैंने कहा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिडिल रेशियो ऑफ टू नंबर 9 एंड 36। तो 9 एंड 36 है, अंडर रूट के अंदर डाल दो बेटा, 9 का अंडर रूट 3, 36 का 6, आंसर विल बी 18। आंसर विल बी गाइस 18। 18 इज द राइट आंसर, क्लियर, 18 इज द राइट आंसर। ओके, ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अरे ये क्या आ गया, कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले, प्लीज टेल अगेन सर, प्लीज रिपीट। बेटा क्या रिपीट करना है अब ये तो बताओ। मिडिल नंबर आपको निकालना है, मिडिल प्रपोर्शन या मीन प्रपोर्शन एक ही बात होती है। अंडर रूट के अंदर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो मीन प्रपोर्शन निकल आता है। ये दो फॉर्मूलेज हैं, समझ लो इन फॉर्मूलेज को फिर से। मैंने फिर कहा था, मीन प्रपोर्शन √ab, थर्ड प्रपोर्शन b²/a बेटा, इतना काम आपको करना था। तो सेकंड वाले में आपसे पूछा हुआ है इसमें मिडिल प्रपोर्शन या मीन रेशियो, एक ही बात है, 9 और 36 का। तो 9 और 36 का मल्टीप्लाई यहां रखो, 9 का 3 आएगा अंडर रूट, 36 का 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 18 आंसर है।
वन लाइनर का आंसर है गाइस। सर वो 9 और 36 की जगह 3 और 6 कैसे हुआ? ओ माय गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन प्रपोर्शन? मारिया जी कह रही हैं। चलो मीनिंग भी समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, अभी समझाता हूँ। बेटा 9 का अंडर रूट क्या होता है मेरे बच्चे? 36 का अंडर रूट क्या होता है मेरे बच्चे? 9 का अंडर रूट 3 नहीं होगा? स्क्वायर्स याद है आपको 30 तक के? नहीं याद है? अगर आज सबसे पहला काम एक काम कर लेना, अगर तुम्हें मैथ्स में चैंपियन बनना है और मुझे पीछे करना है, अगर आप चाहते हो ना कि संदीप सर आपको भी एक दिन पीछे कर देंगे मैथ्स में, अगर ये चाहते हो तो 20 तक के टेबल याद करना, 30 तक के स्क्वायर याद करना और 15 तक के क्यूब याद करना। इतना काम कर लेना आज। तो 20 तक के जैसे आप 30 तक के स्क्वायर याद करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का, अंडर रूट में 3 आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 6 आ जाएगा। तो इसीलिए बेटा 36 का अंडर रूट 6 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हमारा आंसर होता है। ठीक है। हाँ, तो मैं इसका मीनिंग समझा रहा था कि मीनिंग मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों आता है ना, ऐसा क्यों आता है ये समझाता हूं। देखो 4 रेशियो होते हैं आपके, है ना, 4। ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, ऐसा होता है जब मीन वैल्यू इक्वल हो जाए। ये यानी कि इफ बी इज इक्वल टू सी, ये हो जाए, यानी कि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो डी, ऐसा हो जाए, इसे कहा जाता है मीन प्रोपोर्शन। जब मीन वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है, मीन वाली वैल्यू इक्वल, तो मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू डी होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट के अंदर ए डी। तो ए और डी वो दो वैल्यू हैं, इनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे, ये मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा बी आपका। ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शन का मतलब कि फॉर्मूला कहां से डेवलप हुआ है। ठीक है, चलो गुड। अब एक क्वेश्चन करो फटाफट से और इसको फ्री करते हैं। ये क्वेश्चन है, 150 स्टूडेंट्स है बेटा टोटल, 150 स्टूडेंट्स, राइट? 150 स्टूडेंट्स हैं, इनमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:1 है। बॉयज और बेटा गर्ल्स रेशियो है 4:1, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 5 नहीं हुए? गोली मारो, ये बात भी छोड़ देते हैं, छोड़ो। देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है मुझे ये बता दो बस। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:1 है या नहीं है? है, ठीक है। अगर 4:1 है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा इनका ये बताओ पहले मुझे। मीन, मीन आएगा अंडर रूट के अंदर 4:1, इट मीन्स 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, आ जाएगा 2 मीन प्रोपोर्शन। अगर 2 आ गया तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? देखो 4:1, टोटल कैंडिडेट है 5, है बेटा 5। 5 की वैल्यू आपको गिवन है कि सर 5 यूनिट की वैल्यू आपको 150 गिवन है। 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 5 से आप इसे काट दोगे बेटा 30 टाइम्स, और आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 30 इंटू 2, गाइस 60। क्या आंसर होगा बेटा? 60 आपका राइट आंसर होगा। बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी बताया? ना ना बेटा, ऑप्शन डी आंसर है। सी कैसे होगा? ओके बेटा, एक बार और बताता हूं, समझिए। मैंने कहा ये दो बॉयज हैं, बॉयज 4 हैं, गर्ल्स 1 है, टोटल कितने हो गए बेटा? 5 हो गए, ये टोटल है, टोटल हो गए 5, राइट? अब सुनो मीन निकालते हैं इनका। मीन निकाला, अंडर रूट के अंदर 4:1 का मल्टीप्लाई कर दिया, मीन का यही फॉर्मूला होता है। 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है ना 4, 2 आ जाएगा। तो दो मीन प्रोपोर्शन है आपका। अगर टोटल वैल्यू 5 है, तो टोटल 5 है ही नहीं, टोटल तो आपको 150 दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू 150 के इक्वल है। 5 की वैल्यू 150 के इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5 से इसे काट देना 30 टाइम्स। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 32 सा 60 होगा। 32 सा क्या होगा गाइस? 60 आप लोगों का होगा यहां पर, है ना? बेटा रिक्वायरमेंट क्या होती है, सवाल है बेटा मीन प्रपोर्शन निकालने का, तो ये कि मिडिल में कितने रखे जाएं। ये समझते हो ना, दो रेशियो इक्वल हो जाएं, दो रेशियो, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो वो मीन प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन बनता है। मीन प्रोपोर्शन होने का मतलब ये होता है कि मिडिल वाली वैल्यू को अगर इक्वल कर दें, सेम कर दें, तो यहां और यहां जो वैल्यूज है वो कितनी होगी। तो ये सारा का सारा मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब है मिडिल, बीच वाली वैल्यू। मीन का मतलब मिडिल है। ये ये है बेटा मीन का मतलब, ये जो वैल्यूज हैं ये, दैट्स कॉल्ड मीन। मीन मतलब बीच वाली वैल्यू। ये एवरेज वैवरेज से रिलेटेड मत करना है इसको कि सर एवरेज वगैरह का हमने सुना था कि मीन में होता है या कुछ होता है। मीन मतलब मिडिल वैल्यू, मिडिल रेशियो। टेंशन ना लो, क्वांट में तुम्हारे 10 प्लस का जुगाड़ मैं पक्का कर दूंगा, 10 प्लस का जुगाड़, ठीक है? तो अब ये बताओ
आज के सेशन को यहीं पर ही दी एंड करना पड़ेगा, कोई टाइम परमिशन नहीं दे रहा है, स्टूडियो का भी एक लिमिटेशंस है। तो आज की क्लास कैसी लगी है तुम लोगों को, फटाफट से बताओ मुझे एक बार। तो एक बार फिर से जो विद्यार्थी हमारे साथ थे वो प्यारे बच्चों, मैं एक बार उनको बता दूं, ये पीडीएफ में मैम को सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ये जो बैच है, ये जो बैच मैं आपको बता रहा था क्लैट यूजी के लिए, तो बेटा जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया है मैथ्स में, टेंशन नहीं है उनको, तो मेरे साथ वो पढ़ोगे पढ़ोगे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनको बोल दो, बहुत ज्यादा कोई प्राइस नहीं है, 299 कोई प्राइस नहीं होता है बेटा। जब जहां के मतलब कोचिंग वालों की फीस लाख 1.5 लाख रुपए हो, हाँ 2-3 हज़ार रुपए को मैटर नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा एजुकेटर अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो वसूल है। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए यहाँ से मिलता है तो वो वसूल है वहां के लिए। तो जिसका संदीप चौहान नाम है बेटा, मेरा संदीप चौहान मेरा नाम है, तो इस बैच के साथ फटाफट से जुड़ जाना। रेगुलर मेरे वीक में 3 सेशंस में इसमें लूंगा, आज लूंगा, फिर थर्सडे लूंगा और फिर बेटा फ्राइडे लूंगा मैं सेशंस। नीड पड़ी तो बेटा 4 to 5 सेशंस भी लूंगा। लेकिन आप लोगों का मैथ्स काफी खतरनाक लेवल पे मैं करा के छोड़ूंगा। फैसिलिटीज वगैरह का मैंने बता ही दिया है आपको कि जो फैसिलिटीज वगैरह हैं इस बैच की, वो सारी ये फैसिलिटीज हैं। तुम लोग पीडीएफ में एक बार चेक कर लेना, ये जो सारा मैंने लिखा है सारी फैसिलिटीज हैं इस वाले बैच की, है ना। और ये सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर से बता देता हूं मैं आपको, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, इन पे कॉल करके आप बैचेस के साथ ज्वाइन हो सकते हो। और देखो दूसरी बात, मेरी शायरी को गलत वे में नहीं लेके जाना, क्योंकि होता क्या है ना, माइंड की भी एक लिमिटेशन है बेटा पढ़ने की। ऑल टाइम पढ़ाई 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 इसको देते रहोगे ना, थक जाएगा ये कहता है वो भाई बोर मत कर यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा दे। तो ये क्या करती है कि ये ना, ये हमारी जिंदगी में मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिल गया, थोड़ी शायरी मिल गई, तो ये एक आपको जैसे लाइक ना, आपको रोटी सब्जी दूं ऐसे समझो, सिर्फ रोटी सब्जी दूं, रोटी सब्जी दूं और कुछ ना दूं आपको खाने के लिए, लो बेटा रोटी सब्जी, बोर हो जाओगे जिंदगी में। यानी लाइफ में अलाइव रहने के लिए फ्रूट्स भी चाहिए, आपको दही मठा भी चाहिए, आपको घी भी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट वगैरह भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए ना, इनके कॉम्बिनेशन से लाइफ चलती है। सिर्फ रोटी सब्जी से लाइफ नहीं चलती ना। सेम पढ़ाई है बेटा, पढ़ो 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 पढ़ो, लाइफ नहीं चलती, दिमाग थक जाएगा और कह देगा ओ भाई मेरे बस की नहीं है, छोड़ दे। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग करने के लिए ना थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी शायरी, ये सब चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बेटा पढ़ाई करो, जुड़ जुड़ लेना साथ में, आपके सेशन सारे मजेदार रहेंगे, बहुत अच्छा आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और मिलेंगे अगले सेशंस में, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।